तो सर्चिंग सर्चिंग मतलब क्या है? सर्चिंग मतलब क्या है? हमारे पास एक एरे रहेगा ARR, कहाँ से कहाँ तक, L से लेके U तक, एंड हम लोग इस पे इनपुट क्या देंगे? इनपुट देंगे कोई एक एलिमेंट। अब ये वाला एलिमेंट अगर एरे के अंदर अवेलेबल है तो ये क्या रिटर्न करेगा? हम लोग रिटर्न क्या कर देंगे? इंडेक्स को। ठीक है, इंडेक्स को रिटर्न करेंगे। और अगर नहीं अवेलेबल है तो क्या रिटर्न करेंगे? रिटर्न कर देंगे -1 को। समझ में आया कि नहीं? तो इंडेक्स रिटर्न करेगा, कोई भी एक वैलिड इंडेक्स रिटर्न करेगा। दैट मीन्स क्या होगा? एलिमेंट फाउंड है, दैट मीन्स अवेलेबल है इन द गिवन एरे इन दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। और अगर -1 रिटर्न है, दैट मीन्स क्या होगा? नॉट फाउंड। जो भी एलिमेंट को ढूंढने बोला गया था एरे के अंदर, वो एलिमेंट एरे के अंदर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये है हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब इस पर्टिकुलर सर्चिंग, ये सर्चिंग का जेनेरिक मेथड है, क्या बोलते हैं उसको, सर्चिंग ऑपरेशन का मतलब ये होता है। अब इसमें लीनियर वर्ड लगाया गया। लीनियर का मतलब क्या होगा? लीनियर का मतलब होगा हम लोग लीनियर एप सर्च में हम लोग क्या करेंगे? एरे के अंदर हर एक एलिमेंट के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे, एंड जिसके साथ भी फर्स्ट मैचिंग मिलेगा वो इंडेक्स हम लोग रिटर्न कर देंगे। समझ में आया कि नहीं है? इसमें हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे गिवन एलिमेंट with each element of array, एंड स्टार्ट कहाँ से होगा? स्टार्ट होगा L से, एंड कहाँ पर होगा? एंड होने के लिए दो पॉसिबिलिटीज है। कहाँ पर एक होगा? अगर नॉट फाउंड है उस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या करेंगे? L से लेके U तक हर एक इंडेक्स का एलिमेंट को साथ कंपेयर करेंगे, एंड जब भी जो भी इंक्रीमेंट, जो भी वेरिएबल लिया हम लोग उसका वैल्यू जब U+1 हो जाएगा तब हम लोग यहाँ से निकल के आ जाएंगे। और अगर मिल गया, अगर फाउंड है, तो जिस पर्टिकुलर इंडेक्स में भी फाउंड मिला, जिस पर्टिकुलर इंडेक्स के साथ वो गिवन एलिमेंट मैच कर गया, वहाँ तक ही हमको ढूंढना पड़ेगा। बाकी एलिमेंट के साथ ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ को हम लोग ढूंढ रहे हैं वो मिल गया। समझ में आया कि नहीं है? ये होता है लीनियर सर्च। ठीक है, चलो अभी एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के साथ साथ हम लोग एल्गोरिथम को भी देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एरे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 10 20 30 40 एंड 50। ठीक है, अब इनपुट क्या रहेगा? यहाँ पर इनपुट रहेगा लेट से 40 गिवन है। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा? अगर 40 को हम लोग यहाँ से यहाँ तक पूरा एरे का अंदर ढूंढेंगे, जहाँ पर भी 40 मिलेगा उस पर्टिकुलर पोजीशन का इंडेक्स जो भी होगा उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, और अगर नहीं मिलता है, अभी अगर इनपुट 40 ना देके, इनपुट मतलब क्या होगा? एलिमेंट का वैल्यू कितना मिला? 40। और अगर इनपुट कुछ इस तरह से होता, एलिमेंट इक्वल्स टू 47, जो एरे के अंदर अवेलेबल नहीं है, उस पर्टिकुलर केस में हमको आउटपुट कितना मिलता? इस पर्टिकुलर केस में हमको आउटपुट मिलता -1। समझ में आया? और इस पर्टिकुलर केस में हमका आउटपुट कितना मिलना चाहिए? 40 का इंडेक्स, दैट मीन्स 4 मिलना चाहिए। चलो हम लोग अभी एल्गोरिथम देखते हैं कैसे क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग आई लेंगे एक वेरिएबल, उसके अंदर क्या रखेंगे? एल का वैल्यू रख देंगे। व्हाइल घूमेंगे कहाँ से? आई लेस देन यू तक चलेंगे, एंड इसके अंदर जाके हम लोग क्या करेंगे? सिंपली कंपेयर करेंगे। किसके साथ? आई एलिमेंट के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। किसका? जो भी गिवन एलिमेंट होगा। अगर मैच कर जाता है तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे आई। डन। एंड इफ, और अगर मैच नहीं करते तो हम लोग आई का वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे एंड नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे एरे के अंदर। चल में अभी अगर यहाँ से रिटर्न होता है तो दैट मीन्स मिल गया, और अगर यहाँ से रिटर्न नहीं होता है एंड हम लोग एंड व्हाइल पे आ गए, दैट मीन्स क्या होगा? जो भी एलिमेंट था वो एरे के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, उस पर्टिकुलर केस में हम लोग रिटर्न करेंगे क्या? -1। दैट्स इट। इतना ही है लीनियर सर्च का एल्गोरिथम। तो अभी चलो देखते हैं। तो फर्स्ट केस में, इस पर्टिकुलर केस में आई का वैल्यू क्या, कहाँ से स्टार्ट होगा? आई का वैल्यू एल मतलब 1 से स्टार्ट होगा। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर आने के बाद क्या मिलेगा? 1 लेस देन इक्वल्स टू 5। ट्रू और फॉल्स? यस ट्रू, अंदर जाएगा। एरर 1 पे वैल्यू कितना है? एरर 1 पे है 10, एंड एलिमेंट के अंदर वैल्यू कितना है? 40। 10 इक्वल्स टू 40 मैच किया? नहीं किया, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर आएगा आई का वैल्यू इंक्रीमेंट करके कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ से कहाँ पर जाएगा? यहाँ से जाएगा ऊपर इधर, तो क्या मिलेगा? 2 लेस देन इक्वल्स टू 5। ट्रू और फॉल्स? यस ट्रू, अंदर आएगा एरर 2। एरर 2 पे अब एलिमेंट कितना है? 20।
इक्वल्स टू 40 मैच किया नहीं किया। अगेन आई कैबल अपडेट हो गया, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऊपर जाएगा क्या मिलेगा 3 लेस देन इक्वल्स टू 5, यस ट्रू। अंदर आएगा ARR 3 के साथ, 3 का अंदर वैल्यू कितना है 30, 30 इक्वल टू 40 मैच किया नहीं किया। तो हम लोग क्या करेंगे, आई कैबल अपडेट हो गया 4 हो जाएगा। क्या मिलेगा कंडीशन 4 लेस देन इक्वल्स टू 5, यस ट्रू। अभी अंदर जाएगा ARR आई मतलब ARR 4 कितना है 40 इक्वल्स टू एलिमेंट कितना है 40, तो अभी कंडीशन मैच कर लिया। अब ये अगर ट्रू हो गया तो कहाँ पर जाएगा, अंदर जाएंगे क्या करेगा रिटर्न कर देगा आई, तो आई का वैल्यू कितना है 4 है। तो यहाँ पर आउटपुट में क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर आउटपुट में मिल जाएगा 4। दैट मीन जिस पार्टिकुलर इंडेक्स पे कौन है 40 अवेलेबल है इन दिस पार्टिकुलर गिवन एरे। गॉट इट? कोई डाउट है किसी को? नहीं होना चाहिए, समझ में आया? तो अभी क्या हुआ, जब भी मैच कर लिया, जहाँ पर मैच कर लिया उस पार्टिकुलर इंडेक्स को यहाँ से रिटर्न कर दिया, एंड इस पार्टिकुलर एल्गोरिथम का काम वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड सिनेरियो पे। अब यहाँ पर भी सेम, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा एंड हम लोग ने इनपुट कितना दिया 47। तो आई का वैल्यू क्या मिलेगा, फिलहाल 1 मिलेगा। कंडीशन क्या मिलेगा 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, ट्रू और फॉल्स, यस ट्रू। अंदर जाएगा ARR 1 पे कितना है 10, 10 इक्वल्स टू 47 मैच नहीं किया। इंक्रीमेंट होकर आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कंडीशन क्या मिलेगा 2 लेस देन इक्वल्स टू 5, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। ट्रू है तो अंदर जाएगा क्या मिलेगा ARR 2 पे कितना है 20, 20 इक्वल्स टू 47 मैच किया, मैच नहीं किया। क्या करेंगे, आई का वैल्यू अपडेट करके नेक्स्ट लोकेशन पे चलेंगे तो आई का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो अब कंडीशन क्या मिलेगा 3 लेस देन इक्वल्स टू 5, ट्रू और फॉल्स, यस ट्रू। अंदर आके क्या मिलेगा ARR 3 पे कितना है 30, 30 इक्वल टू 47 मैच किया नहीं किया। तो क्या करेंगे अगेन आई का वैल्यू सिंपली अपडेट करके कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर क्या मिलेगा 4 लेस देन इक्वल्स टू 5, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। ऊपर जाएगा फिर से क्या मिलेगा, और क्या बोल रहे हो 4 लेस देन इक्वल्स टू 5 मींस कंडीशन ट्रू हुआ व्हाइल लूप का। नेक्स्ट यहाँ पर आके इफ मिलेगा तो ARR 4 पे कितना मिला 40 इक्वल टू 40 मैच किया नहीं किया। तो क्या करेंगे हम लोग आई का वैल्यू अपडेट करके 5 कर देंगे। कंडीशन क्या मिलेगा 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, यस ट्रू। अंदर आएगा ARR 5 पे कितना है 50, 50 इक्वल्स टू 47 मैच किया नहीं किया। तो अगेन आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, इंक्रीमेंट होकर 6 हो जाएगा। अब ऊपर जाके कंडीशन पे क्या मिलेगा व्हाइल लूप पे 6 लेस देन इक्वल्स टू 5, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो गया। अब देखो, अब इस पार्टिकुलर लोकेशन पे व्हाइल लूप पे आके फॉल्स हो गया। तो व्हाइल लूप पे फॉल्स हो गया मतलब क्या होगा, ये जो व्हाइल लूप है उसको अंदर नहीं जाएगा, बाहर निकल के इधर आके क्या मिलेगा रिटर्न -1। तो इस पार्टिकुलर केस में हमको क्या रिटर्न करेगा, आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा -1। दैट मींस एलिमेंट नॉट फाउंड इन द गिवन एरे। समझ में आया? तो देखो ये जो इटरेशन हो रहा है, ये इटरेशन कितने बार होगा, जितना भी एलिमेंट्स है दैट मींस n टाइम्स। अगर n टाइम्स इटरेट हो रहा है तो कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, T ऑफ n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना चाहिए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो सिर्फ दोनों केस में सिर्फ i के लिए चाहिए और तो कुछ है ही नहीं, तो कितना होगा ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा। गॉट इट? कोई डाउट है किसी को? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना मिला, T ऑफ n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना मिला, ऑर्डर ऑफ 1। कोई डाउट है किसी को? तो देखो यहाँ पर भी सेम ही थोड़ा सा ये है, हम लोग जो नोटेशन यूज़ करें उसके हिसाब से यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर L होगा, यहाँ पर U होगा, बाकी का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा सेम ही है, ठीक है। चलो, तो लीनियर सर्च खत्म हो गया हमारा। अब चलते हैं बाइनरी सर्च पे, ठीक है। अब देख लीनियर सर्च में क्या होता है, लीनियर सर्च में हम लोग सर्चिंग जो एल्गोरिथम है उसको हम लोग कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब क्या होता है लीनियर सर्च हम लोग एनी डेटा वी कैन अप्लाई ऑन एनी डेटा स्ट्रक्चर, मतलब एरे के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। अभी एरे सॉर्टेड हो अनसॉर्टेड हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिंक लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। हमारे पास तो 2 ही बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है, एक है एरे एक है लिंक लिस्ट। दोनों के ऊपर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, लीनियर सर्च को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है। बट बाइनरी सर्च अप्लाई करने, बाइनरी सर्च में हम लोग अगर एरे है तो अप्लाई कर पाएंगे, बट लिंक लिस्ट में हम लोग डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एंड वन मोर थिंग, एरे में भी सब तरीके का एरे में हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर एरे पहले से सॉर्टेड है उस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या कर पाएंगे, बाइनरी सर्च को अप्लाई कर पाएंगे। समझ में आया कि नहीं है? तो बाइनरी सर्च डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है, जो भी एरे गिवन रहेगा वो क्या होना चाहिए, पहले से सॉर्टेड होना चाहिए। ओनली आफ्टर दैट वी कैन अप्लाई बाइनरी सर्च ऑन दैट पर्टिकुलर एरे। अगर सॉर्टेड नहीं होगा तो हम लोग उस पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अभी सॉर्टेड में क्या क्या हो सकता है, असेंडिंग ऑर्डर पे भी हो सकता है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर पे भी हो सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट सॉर्टेड होना ये मैंडेटरी है। समझ में आया कि नहीं? अभी हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, अभी कंसिडर करेंगे बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर पे सॉर्टेड है, एंड बेस्ड ऑन दैट हम लोग लॉजिक लिखेंगे, बेस्ड ऑन दैट हम लोग एल्गोरिथम भी बनाएंगे। गॉट इट? ठीक है। तो चलो अभी पहले देखते हैं बाइनरी सर्च कैसे काम करता है। चलो देखो,
तो हमारे पास क्या रहेगा रे, एक एरे रहेगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एल से लेके यू तक, एंड यहाँ पर क्या रहेगा 10 20 30 40 50। अब देख यहाँ पर क्या होगा, कैसे काम होता है, पहले हम लोग आई के अंदर रखेंगे एल, दैट मीन्स आई के अंदर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जे के अंदर रखेंगे यू, मतलब क्या आ जाएगा 5। आफ्टर दैट हम लोग दोनों में से किसी में भी कंपेयर नहीं, किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करेंगे, हम लोग कंपेयर किसके साथ करेंगे, हम लोग मीड को निकालेंगे। तो मीड क्या आएगा हमारा, मीड आ जाएगा आई प्लस जे बाई 2। तो मीड का वैल्यू इस पार्टिकुलर सिनेरियो पे मीड का वैल्यू क्या आएगा 1 प्लस 5 बाई 2 मतलब 3, मतलब क्या हो गया, ये 3 हो गया हमारा मीड लोकेशन। समझ में आया कि नहीं है? अब हम लोग कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, जो भी एलिमेंट होगा उसका कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, कंपैरिजन करेंगे मीड इंडेक्स के साथ। समझ में आया कि नहीं है? मीड निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इफ कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ए आर आर मीड के साथ किसका कंपैरिजन करेंगे, जो भी एलिमेंट गिवन रहेगा उसका कंपैरिजन करेंगे। अब इस पार्टिकुलर सिनेरियो पे जब कंपैरिजन होगा तब कंपैरिजन में क्या क्या आ सकता है रे, जब भी हम लोग दो चीज का कंपैरिजन करते हैं कितने रिजल्ट हो सकते हैं, 3 तरीके का रिजल्ट हो सकते हैं। क्या क्या, दोनों इक्वल है, नहीं तो क्या होगा, जो एलिमेंट है वो एलिमेंट लेस देन है किसके, किससे, ए आर आर मीड से छोटा है। एंड तीसरा क्या हो सकता है, जो एलिमेंट है वो बड़ा है ए आर आर मीड से। करेक्ट। जब भी हम लोग कोई भी दो चीज़ के बीच में कंपैरिजन करेंगे, दो नंबर के बीच में कंपैरिजन करते हैं, उसमें 3 सिनेरियो मिलता है हम लोगों का। आइदर दोनों इक्वल होगा, नहीं तो एक पहला वाला छोटा होगा दूसरे वाले से, नहीं तो पहला वाला बड़ा होगा दूसरे वाले से। गॉट इट। अब देख इस पार्टिकुलर सिनेरियो पे हमको तो जो चाहिए वो मिल गया, ये एलिमेंट कहाँ पर अवेलेबल है, मीड इंडेक्स पे अवेलेबल है। तो इस पार्टिकुलर सिनेरियो पे क्या करेंगे हम लोग, रिटर्न कर देंगे मीड को। किसको रिटर्न कर देंगे, मीड को रिटर्न कर देंगे। समझ में आया? अभी अगर जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं वो मीड एलिमेंट से छोटा है, जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं वो अगर मीड एलिमेंट से छोटा है, मतलब यहाँ पर इस पार्टिकुलर एरे में देखो 30 के साथ कंपैरिजन किया, एंड कंपैरिजन करने के बाद पता चला कि जो उसको कंपैरिजन किया, जिसके साथ 30 का कंपैरिजन किया वो एलिमेंट 30 से छोटा है। मतलब नेक्स्ट टाइम जब हम लोग ढूंढेंगे तो किस तरफ ढूंढना पड़ेगा, मीड का लेफ्ट में ढूंढेंगे कि मीड का राइट से राइट पे ढूंढने से काम हो जाएगा, किस तरफ ढूंढने से काज हो जाएगा। ये एलिमेंट मीट के साथ तो मैच नहीं किया, मीट के साथ तो मैच नहीं किया, अभी मीट के साथ मैच नहीं किया, मतलब हम लोगों को नेक्स्ट टाइम जब ढूंढेंगे तब कहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में ढूंढना पड़ेगा कि राइट साइड में ढूंढना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मीड एलिमेंट से छोटा हो गया। छोटा हो गया मतलब राइट साइड पे तो होने का पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि राइट साइड में तो सब कुछ 30 से बड़ा ही है। समझ में आया कि नहीं? तो इस पार्टिकुलर सिनेरियो पे हम लोग क्या करेंगे, आई जहां पर था वहां पर ही रहेगा, बट जे का वैल्यू अपडेट करके हम लोग क्या कर देंगे, मीड -1 कर देंगे। समझ में आया कि नहीं है? दैट मीन्स अभी हम लोग किसके बीच में ढूंढेंगे, आई एंड जे के बीच के नंबर के साथ कंपैरिजन करेंगे। समझ में आया? तो अगर ये वाला सिनेरियो समझ में आता है तो इसमें भी समझ में आ जाएगा। अगर ये वाला सिनेरियो जनरेट होता है दैट मीन्स एलिमेंट जो है वो मीड एलिमेंट से बड़ा है, दैट मीन्स हमको किस तरफ ढूंढना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे ढूंढना पड़ेगा। दैट मीन्स जे जहां पर था वहां पर ही रहेगा, बट आई को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से शिफ्ट करके मीड का जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट पोजीशन पे लेके चले जाएंगे, मीन्स यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट ढूंढेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई अपडेट होकर हो जाएगा मीड +1 एंड जे जहां पर था वहां पर ही रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया बाइनरी सर्च का मेन फंडा, मेन लॉजिक। इसीलिए ये वाला एरे जो गिवन है वो पहले से सॉर्टेड होना चाहिए, इसीलिए ये सॉर्टेड होना चाहिए। समझ में? दैट मीन्स दैट अगर इसको समझ में आता है तो हम लोग एक एग्जांपल लेके देख लो क्या। यस, पहले हम लोग एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, ठीक है? कोई कुछ बोलेगा? है सर, एग्जांपल देखा। ओके। वन टू थ्री फोर 5 6 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर है L, यहाँ पर है U, यहाँ पर 10 20 30 40 50 60। तो इसमें किसको ढूंढना है, इनपुट दिया गया कि भाई एलिमेंट इक्वल्स टू 40, उसको ढूंढो। किसको ढूंढना है रे, 40 को ढूंढना है। तो कैसे काम चालू होगा, पहले हम लोग I का वैल्यू किस पे रखेंगे, L से रखेंगे, एंड J का वैल्यू किस पे रखेंगे, U पे रखेंगे। व्हाइल कब तक चलेगा, I <= J तक चलेगा। डू क्या करेंगे अंदर जाके, फर्स्ट काम होगा मीड निकालो, मीड क्या हो जाएगा, I + J / 2 हो जाएगा मीड। नेक्स्ट क्या होगा, इफ ARR मीड के साथ एलिमेंट मैच कर जाते हैं देन यहाँ से रिटर्न किसको कर देंगे, रिटर्न कर देंगे हम लोग मीड एलिमेंट को। एंड इफ
नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अगर ये मैच नहीं करते तब तो हमको आई एंड जे को चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, फोर्थ नंबर पे, इफ जो एलिमेंट है वो अगर छोटा होता है ए आर आर मीट से, उस पर्टिकुलर केस में किसको चेंज करना पड़ेगा, आई जहाँ पर है वहाँ पर ही रहेगा। हम लोग सिर्फ जे को चेंज करके क्या कर देंगे, मीट -1 कर देंगे। और नहीं तो एल्स पे जाके हम लोग क्या कर देंगे, आई को कर देंगे मीट +1, 6 होगा। एंड इफ एंड व्हाइल। तो अभी अगर यहाँ से रिटर्न नहीं करते, पूरा लूप घूम लेते हैं, दैट मीन्स क्या होगा, मैच नहीं किया किसी के साथ, तो बाहर आके हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, -1 रिटर्न कर देंगे। डन, ये हो जाएगा हमारा एल्गोरिदम। चलो अभी देखते हैं काम करके। तो आई का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, आई का वैल्यू स्टार्ट होगा हमारा 1 से। जे का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, यू मतलब 6 से स्टार्ट होगा। तो जब आई एंड जे 1 एंड 6 था, उस पर्टिकुलर केस में अंदर जाके आई का कंडीशन क्या मिलेगा, 1 < 6। यस ट्रू है, ट्रू है। तो अंदर जाकर हम लोग क्या निकालेंगे, मीट। तो मीट क्या मिलेगा यहाँ पर, मीट मिलेगा आई प्लस जे बाई 2 मीन्स 6 + 1 7 बाई 2 मीन्स 3 मिलेगा। तो मीट कहाँ पर मिला, मीट मिला हमारा यहाँ पर। तो कंपैरिजन यहाँ पर आएगा। तो ए आर मीट पे एलिमेंट कितना है, ए आर मीट पे एलिमेंट कितना है, 30 इक्वल्स टू किसके साथ कंपैरिजन करना है, 40। मैच किया, नहीं किया, मैच नहीं किया मतलब रिटर्न नहीं करेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आने के बाद क्या मिलेगा, 30, एलिमेंट कितना है 40, 40 लेस देन ए आर मीट, 40 लेस देन एरर मीट पे क्या है 30। ये क्या हुआ, ये भी फॉल्स हो गया। तो कहाँ पर जाएगा, एल्स पार्ट में जाकर आई का वैल्यू अपडेट करेंगे। तो आई का वैल्यू अपडेट कितना हो जाएगा, मीट +1। तो मीट कितना है अभी 3 है, 3 + 1 मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एंड जे का वैल्यू जो था वही रहेगा पहले जैसा। समझ में? अब यहाँ से हम लोग कहाँ पर जाएंगे, ज़्यादा ही कर लिया। हाँ, अब यहाँ से क्या करेंगे, एंड वाल से ऊपर आएगा। ऊपर आने के बाद क्या मिलेगा कंडीशन, आई लेस देन इक्वल्स टू जे, ट्रू और फॉल्स, ट्रू है। अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद क्या करेगा, पहले मीट निकालेगा। मीट क्या होगा, 6 + 4 बाई 2 मतलब कितना होगा, 5। अब यहाँ पर आके क्या मिलेगा, एरर 5। तो एरर 5 पर भी कितना है, 50 इक्वल्स टू एलिमेंट कितना है 40। मैच किया है, नहीं किया है, नहीं किया मतलब रिटर्न नहीं करेगा। कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। यहाँ पर एलिमेंट कितना मिला 40 लेस देन कितना हुआ, एरर मीट पे कितना है 50, ट्रू और फॉल्स, ट्रू है। ट्रू है मतलब अभी क्या होगा, जे का वैल्यू अपडेट होगा। जे का वैल्यू अपडेट होगा कितना होगा, मीट -1। मीट क्या है अभी 5, तो 5 - 1 इतना मतलब कितना होगा 4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जे का वैल्यू अपडेट होकर 4 एंड आई का वैल्यू जो था पहले वही मिलेगा। अब यहाँ से घूम के ऊपर जाएगा, कंडीशन क्या मिलेगा, 4 लेस देन इक्वल्स टू 4, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। अंदर जाएगा तो क्या मिलेगा, एरर मीट मतलब कितना होगा 4। अंदर आके क्या है, पहले क्या करेंगे, मीट को निकालेंगे। मीट क्या होगा 4 + 4 बाई 2 मतलब कितना होगा, 4 ही होगा। यहाँ पर क्या मिलेगा नेक्स्ट, अंदर आके एरर मीट मतलब कितना होगा 40 इक्वल्स टू एलिमेंट कितना है 40। मैच किया, यस मैच कर लिया। तो यहाँ से रिटर्न करेगा कितना, क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न मीट को कर देगा। और मीट का वैल्यू कितना है, मीट का वैल्यू है 4। तो यहाँ पर आउटपुट कितना मिल जाएगा, आउटपुट हमको मिल जाएगा 4। समझ में आया कि नहीं है? तो देख यहाँ पर कितना बार आउटपुट 4 मिला मतलब क्या हुआ, 4th इंडेक्स पे 40 एलिमेंट अवेलेबल है। गॉट इट? समझ में आया कि नहीं है? अब देख, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को ढूंढने के लिए हमको कितने इटरेशन लगाना पड़ा, पहला एक इटरेशन में एक इटरेशन यहाँ पर हुआ, दूसरे इटरेशन यहाँ पर हुआ, तीसरे इटरेशन यहाँ पर हो गया। तो 3 इटरेशन में काम हो गया। बट अगर हम लोग लीनियर सर्च लगाते तो क्या करना पड़ता, पहले यहाँ पर एक इटरेशन, दूसरे इटरेशन, तीसरे इटरेशन, चौथा, मींस 4th इटरेशन पे जाके हमको क्या कितना मिलता है, 40 मिल जाता। समझ में आया कि नहीं है? तो बाइनरी सर्च इस वजह से यहाँ पर फास्टर काम करता है। इस वजह से भी नहीं, एक्चुअली देखो बाइनरी सर्च में कर। अच्छा, ये एग्जाम्पल तो समझ में आ गया सबको, मैं अलग डायरेक्शन पे चला जा रहा था। ये एल्गोरिदम एंड ये एग्जांपल समझ में आया सबको? अच्छा, ये अगर समझ में आता है तो देखो, पहले कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, यहाँ पर तो कॉम्प्लेक्सिटी भी चाहिए होगा हमको ना। तो देखो कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम लोगों के पास क्या था अवेलेबल, यहाँ पर L होता है, यहाँ पर U होता है। हम लोग क्या करते हैं, मीड पोजीशन निकालते हैं। करेक्ट, मीड पोजीशन क्या होता है, L + U बाई 2, इस तरह से तो हो रहा था। अभी अगर टोटल एलिमेंट का अगर हम लोग n कंसीडर करते तो मीट के पोजीशन पे कितना मिलता, n/2 आ जाता। समझ में आया कि नहीं? करेक्ट और नॉट? दैट मीन्स यहाँ पर हमको मीट मिल गया, यहाँ पर हमको मीट मिल गया। आफ्टर दैट हम लोग क्या करते थे, इसके साथ कंपैरिजन करते। कंपैरिजन करने के बाद आइदर हम लोग इस डायरेक्शन पे जाते, नहीं तो इस डायरेक्शन पे जाते। दैट मीन्स अगर इस डायरेक्शन पे जाएंगे तो इस साइड पे टोटल कितने एलिमेंट है, इस साइड पे n/2 एलिमेंट है, इस साइड पे भी कितना है, n/2 एलिमेंट ही है। तो किसी भी एक साइड पे जाओ हमको कितने एलिमेंट मिलेगा, n/2 एलिमेंट्स ही मिल जाएगा। करेक्ट। अब देख, अभी अगर इस यहाँ पर मैच नहीं किया सपोज, तो हम लोग ने यहाँ पर क्या हुआ, कुछ बोल रहे थे क्या?
अच्छा चलो, तो हम लोगों ने कितना कंपैरिजन किया? कंपैरिजन जब n का एलिमेंट टोटल एलिमेंट n था, हम लोगों ने कंपेयर कितना किया रे? कंपेयर हुआ एक एंड नंबर आइदर हम लोग लेफ्ट साइड में जाएंगे नहीं तो राइट साइड पे जाएंगे। गॉट इट? लेफ्ट साइड में जाएंगे तो कितना एलिमेंट रहेगा? n/2 रहेगा। राइट साइड में जाएंगे तो भी हमको कितना, हमारे पास कितना एलिमेंट रहेगा? n/2 एलिमेंट ही रहेगा। मीन्स एक कंपैरिजन करने के बाद हम हमारा जो पहला एलिमेंट था n एलिमेंट था, वहाँ से रिड्यूस होकर नंबर एलिमेंट कितना हो गया? n/2 हो गया आफ्टर वन इटरेशन। अब हम लोगों को क्या मिलेगा? अगेन यहाँ पर है हमारा फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पर है हमारा लास्ट एलिमेंट जो भी होगा, एंड टोटल यहाँ पर कितने एलिमेंट है? n/2 एलिमेंट है। अभी यहाँ से अगर मीड निकालेंगे तो मीड कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पर। ये हो गया हमारा मिड एलिमेंट। मिड एलिमेंट के साथ कंपेयर करने के बाद इधर कितना एलिमेंट रहेगा? इधर कितना एलिमेंट रहेगा? इधर जहाँ टोटल एलिमेंट जो था उससे हाफ रहेगा, इस साइड पे भी तो हाफ ही रहेगा। तो इस साइड पे टोटल कितना मिलेगा? n/4। इस साइड पे कितना मिलेगा? अगेन n/4। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग फिर से कंपेरिजन किया, अगेन वन कंपैरिजन हुआ एंड नंबर ऑफ एलिमेंट रिड्यूस होकर कितना हो गया? n/4 हो गया। करेक्ट और नॉट? दैट मीन्स हर एक कंपैरिजन में, हर एक इटरेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट रिड्यूस होकर कितना हो रहे हैं? हाफ 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 होता जा रहा है। करेक्ट? तो इस हिसाब से हम लोग अभी क्या कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्सिटी को, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना बार होगा वो निकाल पाएंगे। कैसे? क्योंकि देख यहाँ पर जो लूप जा रहा है, यहाँ पर जो एन वाइल लूप यहाँ से जो यहाँ पर जा रहा है, ये तो लीनियर इंक्रीमेंट तो नहीं हो रहा है, ये तो लीनियरली तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कितना बार जाएगा किसी को पता है क्या? नहीं पता है। एंड इसको अगर जब तक नहीं पता होगा तब तक हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी में निकाल नहीं पाएंगे। करेक्ट? तो उस वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है? ये वाला फंडा अप्लाई करना पड़ रहा है। तो हमारे पास टोटल एलिमेंट कितना रहेगा? टोटल एलिमेंट पहले बार कितना था? n था। उसके बाद कितना होगा? n/2 होगा। उसके बाद कितना होगा? n/4 होगा। उसके बाद कितना हो जाएगा? n/8 हो जाएगा। इस तरह से अगर हम लोग k इटरेशन डाले तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा n/2 टू द पावर k हो जाएगा। किस तरह से रे? अगर यहाँ पर एक इटरेशन के बाद n/2 हो गया, दूसरे इटरेशन के बाद कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 2 स्क्वायर। थर्ड इटरेशन के बाद कितना हो रहा है? n/2 क्यूब। तो k इटरेशन के बाद कितना होगा? n/2 टू द पावर k हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? अब ये कितना होना चाहिए? बेस कंडीशन क्या था हमारा? जब तक i लेस देन u होगा, लेस देन इक्वल टू u होगा तब तक चलेगा, तब तक चलेगा। अरे क्या लिख रहा हूँ? i लेस देन इक्वल टू j होगा तब तक ये इटरेशन चलता जाएगा, चलता जाएगा। तो जब i यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड j यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं? i का वैल्यू इधर लेके आ रहे हैं, j का वैल्यू इधर लेके आ रहे हैं। तो एक टाइम बाद आके तो i का वैल्यू इधर आ जाएगा एंड j का वैल्यू इधर चला जाएगा। दैट मीन्स एक पॉइंट आके i का वैल्यू जो लेस था पहले j से, वो चेंज होकर इंक्रीज हो जाएगा एंड j का वैल्यू अपडेट होकर कितना हो जाएगा? डिक्रीज होते होते क्या हो जाएगा? i से छोटा हो जाएगा। तब जाके ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो देख, जब ये वाला जो कंडीशन i एंड इक्वल्स टू j हो जाएगा, आफ्टर दैट नेक्स्ट इटरेशन में क्या हो जाएगा? नेक्स्ट इटरेशन पे ही हमको j का वैल्यू क्या मिल जाएगा? छोटा मिल जाएगा i से। करेक्ट और नॉट? दैट मीन्स तो i एंड j अगर दोनों इक्वल है, दैट मीन्स वहाँ पर हमारा कितने एलिमेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा रे? नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ 1, कारण एक ही जगह पर तो i एंड j दोनों अवेलेबल है। समझ? इस तरह से ये वाला इंडेक्स है, यहाँ पर i भी है, यहाँ पर j भी है। दैट मीन्स यहाँ पर टोटल एलिमेंट कितना है? टोटल एलिमेंट है 1। दैट मीन्स ये वाला कंडीशन कब तक चलता जाएगा? जब तक n/2 टू द पावर k इक्वल्स टू 1 ना हो जाएगा। तो इस पार्टिकुलर रिलेशन से हमको क्या मिल जाएगा? k का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं? 2 टू द पावर k इक्वल्स टू n। अगर लॉग लेंगे तो क्या मिलेगा? k log base 2 इक्वल्स टू n हो जाएगा। क्या लिख रहा हूँ मैं? log n हो जाएगा। तो इसका अगर log 2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 लेने से काम हो जाएगा। तो k का वैल्यू कितना मिल जाएगा? log n base 2। समझ में आया कि नहीं आया? दैट मीन्स यहाँ पर टोटल इटरेशन कितना हो रहा है? ये हो गया हमारा फर्स्ट इटरेशन, इटरेशन 1। ये हो गया हमारा सेकंड इटरेशन, ये हो गया हमारा थर्ड इटरेशन, और ये हो गया हमारा k इटरेशन के बाद। करेक्ट? तो k का वैल्यू कितना मिला? log n base 2। दैट मीन्स वहाँ पर जो हम लोग ने इटरेशन कितना हो रहा है वो बोल रहा था, वो टोटल इटरेशन कितना हो रहा था? टोटल इटरेशन हो रहा था log n base 2 टाइम्स। डन? तो फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना मिलेगा? यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगा हमको ऑर्डर ऑफ log n base 2। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कितना चाहिए होगा? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में तो कुछ है ही नहीं, ऑर्डर ऑफ 1 ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने 3 वेरिएबल यूज़ किया, एक होगा i, एक होगा j एंड तीसरा होगा मीट। ये 3 वेरिएबल एक्स्ट्रा चाहिए, तो हमेशा 3 ही वेरिएबल एक्स्ट्रा चाहिए। दैट मीन्स कांस्टेंट मेमोरी ही चाहिए। इसीलिए हमको टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ चेंजेस नहीं है, ऑर्डर ऑफ 1 ही है। ठीक है? तो यहाँ से हमको क्या मिल गया? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है t ऑफ n, वो कितना हो गया? ऑर्डर ऑफ log n base 2। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना मिल गया? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इधर लिखा है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कितना चाहिए होगा? ऑर्डर ऑफ 1 चाहिए होगा। कोई डाउट है किसी को?
अगेन यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। क्या यार मैंने कैसे काम किया, यहाँ पर एल होगा, यहाँ पर यू होगा, बाकी पूरा सेम है। जो यहाँ पर लिखा था वो भी सेम ही है, वो भी करेक्ट ही है, बट हम लोग ने जो प्रोसेस फॉलो किया उसमें ये सूटेबल नहीं है, उस प्रोसेस के थ्रू ये मैच नहीं किया। बाकी यहाँ पर जो लिखा हुआ था वो भी करेक्ट ही है। कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट हमको मिलेगा बाइनरी सर्च, बट अभी मिलेगा रिकर्सिव एल्गोरिथम। देखो बाइनरी सर्च का तो नहीं, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। हर बार हम लोग मीड पोजीशन को ढूंढेंगे, उसके बाद हम लोग बाकी पूरा का पूरा प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। जो यहाँ पर था वही यहाँ पर भी मिलेगा रिकर्सिव एल्गोरिथम पे। बट रिकर्सिव के केस में क्या हो रहा है देखो एक बार। रिकर्सिव के केस में हम लोगों ने क्या क्या डाल दिया, लो मीन्स जो आई का था उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया अभी, लो एंड हाई, एंड यहाँ पर की मतलब हम लोग जिसको ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो अगर लो जो है वो अगर हाई से बड़ा हो गया, दैट मीन्स लो तो छोटा होना चाहिए था, जो आई था एंड जो जे था, तो आई तो छोटा होना चाहिए था। फिर से डिस्टर्बेंस आएगा। तो अगर लो अगर बड़ा हो गया हाई से, दैट मीन्स क्या होगा, एलिमेंट नहीं मिला, तो हमको क्या करना है, रिटर्न कर देना -1। अगर ये नहीं होता है दैट मीन्स लो जो इंडेक्स है वो लो ही है एंड हाई जो इंडेक्स है वो हाई है, मतलब बड़ा है। तो अब उस पर्टिकुलर केस में हमको क्या करना पड़ेगा, मीड पोजीशन निकाल दिया हम लोगों ने लो प्लस हाई बाई 2 करके। आफ्टर दैट ये एक एरे का मीड के साथ की का कंपैरिजन किया, की मतलब जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं। कंपैरिजन के दोनों अगर सेटिस्फाई होते हैं तो हम लोगों ने मीड को रिटर्न कर दिया। समझ में आया कि नहीं? अब देख यहाँ पर सिनेरियो कैसे ले रहे हैं, सेम एज इट इज, पहले जो था वही था, ठीक है। इसको हम लोगों ने लो कंसिडर किया एंड इसको हम लोगों ने क्या कंसिडर किया, हाई। तो मीड निकाल दिया, तो मीड सपोज यहाँ पर है हमारा मीड लोकेशन। तो मीड के साथ कंपैरिजन किया, अगर दोनों सेम हो गया तो रिटर्न कर दिया। अभी अगर की अगर मीड से छोटा होता है, दैट मीन्स यहाँ पर जो भी एलिमेंट है उससे की छोटा है, दैट मीन्स नेक्स्ट टाइम हमको कहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। इस साइड पे ढूंढने से काम हो जाएगा, करेक्ट और नॉट? नेक्स्ट टाइम तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर ARR मीट पे जो भी एलिमेंट है उससे छोटा है तो नेक्स्ट टाइम हमको इस पोजीशन पे ढूंढने से काम हो जाएगा। दैट मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा, लो तो लो की जगह पर ही रहेगा, बट हाई को यहाँ से हटा के यहाँ पर लेके आना पड़ेगा मीड -1 पे। यही देखो, तो नेक्स्ट टाइम जब रिकर्सिव बाइनरी सर्च को कॉल किया हम लोगों ने, ये तो एरे ही था, लो का इंडेक्स पहले जैसा ही था, बट हाई का इंडेक्स क्या कर दिया हम लोगों ने, मीड -1 कर दिया एंड की जगह पर की को डाल दिया। अभी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, उस पर्टिकुलर केस में किस तरफ ढूंढना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर केस में हमको इस तरफ ढूंढना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ढूंढना पड़ेगा। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर सिनेरियो पे जो जहाँ पर हाई था वहाँ पर तो हाई रहेगा ही, बट इस लो को यहाँ से हटा के यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम लोग सर्च करेंगे इस पर्टिकुलर पोजीशन मैंने रेंज पे, एंड इस पर्टिकुलर रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। दैट मीन्स लो इंडेक्स यहाँ पर होना चाहिए, तो लो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा हमारा मीड +1। देखो यहाँ पर वही किया। अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो रिटर्न क्या करेगा, रिकर्सिव बाइनरी सर्च को कॉल करने के बाद एक ही जगह पर ही था, बट लो के जगह पर हम लोगों ने क्या डाल दिया आर्गुमेंट, मीड +1, एंड हाई के जगह पर ही है जो पहले था, एंड की डाल दिया। समझ में आया कि नहीं आया? एग्जैक्टली सेम पहले जैसा ही है जो मैंने प्रीवियस बाइनरी सर्च में दिखाया था इटरेटिव केस में। कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा सेम ही है, ठीक है। अब देख, तो यहाँ पर भी सेम ही सिनेरियो है। अब देख यहाँ पर ये वाला कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होता है तो ये काम करेगा, अगर फॉल्स होता है तो ये काम करेगा, करेक्ट और नॉट? तो अभी देख, अभी अगर हाई से लो तक, कहाँ पर थे हम लोग, हाँ यहाँ पर थे, हाई से लो तक अगर टोटल एलिमेंट n होता है तो इस पर्टिकुलर पार्ट में कितने एलिमेंट रहेगा, n/2 एलिमेंट रहेगा। इस पर्टिकुलर पार्ट में कितने एलिमेंट रहेगा, n/2 एलिमेंट रहेगा, क्योंकि ये तो मिड लोकेशन है। मिड लोकेशन के लेफ्ट साइड में कितने एलिमेंट होगा, ऑर्डर ऑफ n/2। राइट साइड में भी कितना होगा, ऑर्डर ऑफ n/2 होगा, करेक्ट और नॉट? एक कम या ज़्यादा हो सकता है, बट अप्रोक्सीमेटली तो ऑर्डर ऑफ n/2 ही रहेगा, करेक्ट और नॉट? यस। अब देख रिकर्सिव कॉल में जो हो रहा है, ये जो दो बार हम लोग रिकर्सिव बाइनरी सर्च को कॉल किया, बट एट ए टाइम कितने बार कॉल होगा, आइदर ये वाला कॉल होगा, नहीं तो ये वाला कॉल होगा। दोनों एट ए टाइम कॉल होगा क्या, कभी भी कॉल नहीं होगा, क्योंकि आइदर की का वैल्यू मिड एलिमेंट से छोटा होगा या फिर की का वैल्यू मिड एलिमेंट से बड़ा होगा। छोटा होगा तो ये वाला काम करेगा, बड़ा होगा तो ये वाला काम करेगा, पर दोनों तो पैरेलली कभी भी काम नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, अगर इतना कंसेप्ट समझ में आता है तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर रिकर्सिव एल्गोरिथम के लिए हम लोग रिकर्सिव इक्वेशन बना सकते हैं। गॉट इट? तो इसके लिए जो एक्चुअल फंक्शन है, इसके लिए अगर t ऑफ n कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर टाइम कितना चाहिए होगा, कांस्टेंट टाइम। यहाँ पर भी टाइम कितना चाहिए होगा, कांस्टेंट टाइम। यहाँ पर भी कांस्टेंट टाइम, ये दोनों पे भी कांस्टेंट टाइम ही चाहिए होगा। यहाँ पर कितना चाहिए होगा,
यहाँ पर चाहिए होगा टी ऑफ एन बाई टू। क्यों एन बाई टू? क्योंकि यहाँ पर मीड माइनस वन हो गया, दैट मीन्स लेफ्ट पोर्शन पे आ गया, और नहीं तो मीड प्लस वन से हाई, दैट मीन्स राइट पोर्शन पे जाएंगे, तो यहाँ पर भी कितना मिलेगा? यहाँ पर भी टी ऑफ एन बाई टू ही मिलेगा। तो पूरा इक्वेशन का अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? टी ऑफ एन इक्वल्स टू आइदर टी ऑफ एन बाई टू रहेगा प्लस कितना काम करना पड़ेगा? कांस्टेंट अमाउंट ऑफ काम करना पड़ेगा। ये कब होगा? जब एन का वैल्यू ग्रेटर देन वन होगा, और अगर एन का वैल्यू वन होता है तो हमको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम ही काम करना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं? एन का वैल्यू अगर वन होता है तब तो हम लोग सिर्फ यहाँ पर ये वाला पोर्शन पे काम करने से काम हो जाएगा, बाकी तो और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। रिकर्सिव कॉल तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से रिटर्न कट जाएंगे, नहीं तो हम लोग यहाँ से रिटर्न कट जाएंगे। गॉट इट? तो उस पार्टिकुलर केस में रिकर्सिव कॉल होगा ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ हमको कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया? रिकर्सिव इक्वेशन मिल गया। अब रिकर्सिव इक्वेशन मिल गया, एंड देख यहाँ पर क्या है? डिवाइड कर रहे हैं। जो नंबर ऑफ इनपुट है वो पहले n था, उसके बाद हम लोग ने जो छोटा प्रॉब्लम मिलेगा आफ्टर सम टाइम, उसमें कितने इनपुट रहेगा? हाफ हो जाएगा जो एक्चुअल इनपुट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? मास्टर थ्योरम का कंसेप्ट को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मास्टर थ्योरम का कंसेप्ट अप्लाई करने के लिए कैसे करना पड़ेगा? मास्टर थ्योरम का पैटर्न क्या था? एनी आइडिया? मैं पहले फिर से लिखता हूँ। मास्टर थ्योरम में क्या बोला गया कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस तरह से इस फॉर्म में होना चाहिए, टी ऑफ एन इक्वल्स टू ए टी ऑफ एन बाई बी प्लस एन टू द पावर के लॉग पी एन, इस तरह से होना चाहिए। और हमारे पास गिवन क्या है? टी ऑफ एन इक्वल्स टू टी ऑफ एन बाई टू प्लस वन। ये पूरा का पूरा वैल्यू वन हो गया। वन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एन टू द पावर जीरो लॉग जीरो एन, एंड यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब हम लोग वन लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? ए का वैल्यू कितना मिलेगा? वन। बी का वैल्यू कितना मिलेगा? टू। के का वैल्यू कितना मिलेगा? जीरो। अब ये दोनों मिलाकर हमको किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा? बी टू दी पावर के मतलब टू टू दी पावर जीरो मतलब वन। दैट मीन्स हमको क्या मिल गया? ए इक्वल्स टू बी टू दी पावर के हो गया। ए इक्वल्स टू बी टू दी पावर के हो गया, मतलब हमको कहाँ पर जाना है? पी का वैल्यू। पी का वैल्यू क्या है? जीरो है। जीरो क्या है? जीरो है हमारा ग्रेटर देन माइनस वन। तो जीरो ग्रेटर देन माइनस वन मतलब कितना होगा? टी ऑफ एन इक्वल्स टू हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन टू दी पावर एक्स लॉग p प्लस वन एन। डन। अभी x का वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो चलो पहले x का वैल्यू निकालते हैं। तो x इक्वल्स टू क्या था रे? लॉग a b, और a का वैल्यू क्या है? लॉग वन बेस b। तो लॉग वन का वैल्यू कितना होता है? जीरो होता है हमेशा। अब देखो क्या से क्या हो रहा है। अब क्या होगा? ये वाला पोर्शन में क्या मिलेगा हमको? n टू द पावर जीरो, एंड इस पर्टिकुलर पोर्शन पे हमको क्या मिलेगा? लॉग जीरो प्लस वन एन। तो ये तो वन हो जाएगा, एंड यहाँ पर लॉग एन मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली हमको कितना मिल जाएगा? टी ऑफ एन इक्वल्स टू लॉग एन हो जाएगा हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कोई डाउट है किसी को? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना मिल रहा है यहाँ पर? लॉग एन मिल रहा है। तो देख इटरेटिव के केस में भी हमको लॉग एन ही मिला था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना मिल रहा था? ऑर्डर ऑफ लॉग एन बेस टू मिल रहा था। बट यहाँ पर क्या बोलते इसको? रिकर्सिव इक्वेशन पे अगर हम लोग मास्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे तो बेस टू नहीं मिलेगा, बट बाकी पूरा का पूरा एक्जेक्टली सेम ही मिल जाएगा। कोई डाउट है किसी को? नहीं है तो हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में जा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देख स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अलग से क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कौन सा मेथड अप्लाई किया? रिकर्सिव एल्गोरिथम। रिकर्सिव एल्गोरिथम। अब देख रिकर्सिव एल्गोरिथम में क्या होता है? स्टैक यूज होता है, करेक्ट और नॉट? रिकर्सिव एल्गोरिथम में क्या यूज होता है? स्टैक यूज होता है। अब स्टैक में तो हमको एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए ना प्रोसेस के लिए, करने के लिए। स्टैक यूज होता है मतलब क्या होगा? हमको एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए, एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वायर्ड टू प्रोसेस करने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए। अभी एक्स्ट्रा मेमोरी कितना चाहिए होगा? एक्स्ट्रा मेमोरी कितना चाहिए होगा? हाउ मच? हाउ मेनी एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए? ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये कहाँ से मिलेगा? क्योंकि इसके ऊपर तो हमको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगा ना। क्योंकि देख अगर हम लोगों ने रिकर्सिव फंक्शन को पहली बार कॉल किया तो यहाँ पर एक बार कॉल होगा। अगर इसके अंदर से फिर से कॉल किया मतलब क्या होगा? स्टैक के अंदर फिर से AB के लिए मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा। अभी यहाँ से फिर से कॉल होगा मतलब यहाँ पर फिर से आएगा, फिर से AB के लिए कॉल होगा, फिर से कॉल करेंगे तो यहाँ से यहाँ पर फिर से मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा। तो इस तरह से कितने बार एलोकेट हो रहा है? हाउ मेनी टाइम्स? ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? ये डिपेंड करेगा हाउ मेनी रिकर्सिव कॉल।
रिकर्सिव इस पार्टिकुलर स्टैक में कितना मेमोरी चाहिए होगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, डिपेंड करेगा हाउ मेनी रिकर्सिव कॉल हो रहा है। एंड ये रिकर्सिव कॉल कितना हो रहा है उसके लिए, उसको पता करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, हमको बेस्ट वे क्या होता है रे, ट्री बना लो, ट्री फॉर्म कर लो। कहाँ से, रिकर्सिव इक्वेशन से ट्री फॉर्म कर लो। कहाँ से, जो भी रिकर्सिव एल्गोरिथम होगा वहाँ से हमको क्या मिलेगा, एक रिकर्सिव इक्वेशन मिलेगा, रिकर्सिव इक्वेशन मिलेगा। इस रिकर्सिव इक्वेशन से क्या फॉर्म कर दो, ट्री फॉर्म कर दो। अब जब ट्री फॉर्म करेंगे उसके बाद हमको सिर्फ देखना क्या है, देखना है लेवल ऑफ द ट्री। क्या देखना पड़ेगा, लेवल ऑफ द ट्री। जो भी ट्री फॉर्म करेंगे उसका क्या देखना पड़ेगा, ट्री का लेवल देखना पड़ेगा। क्यों लेवल देखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक लेवल का सिर्फ एक ही कॉल एट टाइम एक्टिव रहेगा। फ्रॉम ईच लेवल ओनली वन कॉल, वन एक्टिव कॉल रहता है। फ्रॉम ईच लेवल ओनली वन कॉल एक्टिव एट ए टाइम। कोई भी एक पार्टिकुलर मोमेंट पे, कोई भी एक लेवल पे, लेवल से जितना भी कॉल हो उस लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर हमको सिर्फ एट ए टाइम एक ही लेवल एक्टिव रहता है। समझ में आया? तो जितना भी लेवल होगा वही क्या हो जाएगा, दैट मीन जो भी लेवल होगा ट्री का वही क्या हो जाएगा, वही हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी रिकर्सिव इक्वेशन रहेगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए बोलेगा तो हमको यही प्रोसेस को फॉलो करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अभी क्या था। अब देख रिकर्सिव इक्वेशन में क्या था, टी ऑफ एन इक्वल्स टू 1 प्लस टी ऑफ एन बाई 2 ये था, करेक्ट। और बेस कंडीशन क्या था, 1 ये कब होगा, ये होगा n ग्रेटर देन 1 होगा, एंड ये कब होगा, जब n के वैल्यू 1 होगा। तो बेस कंडीशन का हमको क्या मिल जाएगा, स्टॉप पॉइंट मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, टी ऑफ n इक्वल्स टू 1 होता है। दैट मीन्स टी का वैल्यू जब 1 होगा तब हमको कितने टाइम काम करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम काम करना पड़ेगा। दैट मीन्स टी का वैल्यू इनपुट जब नंबर इनपुट जब 1 पे रीच करेंगे तभी जाकर हम लोग टी फंक्शन को रिमूव कर पाएंगे बाय द वैल्यू 1, करेक्ट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल जो ट्री रिकर्सिव डेफिनेशन है वहाँ से हम लोग ट्री बनाते हैं एंड देखते हैं कितना लेवल तक काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले क्या था टी ऑफ एन, इसके अंदर 1 अमाउंट का कॉन्स्टेंट अमाउंट काम किया, तो ये इनपुट कितना हो गया, इनपुट हो गया n/2, हाफ हो जाएगा, जो भी इनपुट था उसका हाफ हो जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस में इनपुट। अब यहाँ पर क्या मिलेगा, अगेन कॉन्स्टेंट अमाउंट काम करेंगे, नंबर ऑफ इनपुट कितना हो जाएगा, टी ऑफ n/4 हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम कॉन्स्टेंट अमाउंट काम करेंगे, यहाँ पर कितना मिल जाएगा, टी ऑफ 8 हो जाएगा। दैट मीन्स अभी पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। इस तरह से कहाँ तक चलेंगे, कितने लेवल चलेंगे, k टाइम्स चलेगा। तो k टाइम्स बाद यहाँ पर कितना मिलेगा 1, बट इस साइड पे कितना मिलेगा, इस साइड पे देखने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, पैटर्न पता होना चाहिए, यहाँ पर कितना पैटर्न हो रहा है। चलो देखते हैं पैटर्न क्या मिलता है। जब 1 मिल रहा है तब यहाँ पर नीचे क्या मिला है, 2⁻1। जब 2 टाइम्स अप्लाई किया तब नीचे कितना हो रहा है, 2 स्क्वायर। जब 3 टाइम्स अप्लाई किया तब नीचे क्या होगा, 2 क्यूब। तो k टाइम्स अप्लाई कर रहा है मतलब नीचे क्या हो जाएगा, n/2k, करेक्ट, n/2k हो जाएगा। अब देखो, अब इसको कंप्लीट करने के लिए इसका किसके साथ मैच करना पड़ेगा, बेस कंडीशन के साथ। बेस कंडीशन क्या था, टी ऑफ 1। तो यहाँ से टी ऑफ 1 मिल गया, मतलब यहाँ पर कितना काम करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट अमाउंट काम करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितना 1 हो रहा है, 1 1 1 1 1, एंड लेवल कितना होगा, हमको 1 1 1 नहीं चाहिए इस पर्टिकुलर सिनेरियो पे। 1 1 1 1 कब चाहिए था, ये चाहिए था जब हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना था, बट हमको अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं निकालना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोगों ने मास्टर थ्योरम्स के थ्रू निकाल दिया, बट यहाँ पर हमको निकालना क्या है, लेवल ऑफ द ट्री निकालना पड़ेगा। एंड लेवल कितना होगा, लेवल होगा हमारा k टाइम्स अप्लाई किया तो k लेवल हो जाएगा, करेक्ट। किस तरह से k लेवल हो रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लेवल 0, क्योंकि ट्री का रूट का लेवल कितना होता है, 0 होता है। और यहाँ पर लेवल कितना होगा, यहाँ पर लेवल हो जाएगा 1, यहाँ पर लेवल कितना हो जाएगा, यहाँ पर लेवल हो जाएगा 2। इस पार्टिकुलर सिनेरियो पे लेवल कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 3। यहाँ तो फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्स्ट टाइम अप्लाई किया तो लेवल 1 हो गया, सेकंड टाइम अप्लाई किया तो लेवल 2 हो गया, थर्ड टाइम अप्लाई किया तो लेवल 3 हो गया। अभी कितना बार अप्लाई करें, k टाइम्स, तो मीन्स इसका लेवल कितना होगा, इसका लेवल हो जाएगा हमारा k हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा लेवल ऑफ द ट्री। अब यहाँ से किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, सिंपली k का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो बेस कंडीशन से क्या मिल रहा है हमको, t ऑफ n/2k इक्वल्स टू t ऑफ 1। देखो सेम ही चीज़ हम लोग कर रहे हैं बट सेंस डिफरेंट बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर 2k इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2k इक्वल्स टू n, एंड k का वैल्यू कितना मिल जाएगा, log n बेस 2। देयरफॉर लेवल कितना होगा ट्री का, लेवल हो जाएगा हमारा log n बेस 2। दैट मीन्स टोटल ये वाला कॉल स्टैक में जाएगा, ये वाला कॉल स्टैक में जाएगा, ये वाला भी कॉल स्टैक में जाएगा, ये वाला भी कॉल स्टैक में जाएगा, ये वाला भी कॉल स्टैक में जाएगा, एंड टोटल एट ए टाइम कितना मैक्सिमम हो जाएगा, इतना लेवल ऑफ स्टैक में स्पेस चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो इसके लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, ऑर्डर ऑफ log n बेस 2 हो जाएगा। मतलब नहीं समझ में आया तो हम लोग और एक चीज़ दिखा सकते हैं, इस साइड पे देखो। पहली बार जब हम लोगों ने स्टैक पे कॉल किया क्या होगा सिनेरियो,
ये वाला इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ इनपुट कितना होगा, टी ऑफ एन बाई टू होगा नंबर ऑफ इनपुट। जब यहाँ से रिकर्सिव करेंगे तो फिर आएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा नंबर ऑफ इनपुट, टी ऑफ एन बाई, तो क्या कर रहा हूँ मैं, पहले तो एन रहेगा, नेक्स्ट होगा एन बाई टू, नेक्स्ट कॉल करेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा, टी ऑफ एन बाई फोर, नेक्स्ट वहाँ से आर एक बार रिकर्सिव कॉल होगा तो कितना हो जाएगा, टी ऑफ एन बाई एट हो जाएगा। तो इस तरह से कहाँ तक चलेंगे, ये रिटर्न कब करने चालू करेगा, रिटर्न तो तब करने चालू करेगा ना जब टी ऑफ वन हो जाएगा। अब टी ऑफ वन कब होगा रे भाई, के टाइम्स बाद हम लोग ने कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, टी ऑफ एन बाई टू टू दी पावर के मिल जाएगा। तो यहाँ से हमको कितना मिल रहा है, लेवल ऑफ द स्टैक, स्टैक में कितना चाहिए होगा, स्पेस के लेवल चाहिए था, समझ में आया कि नहीं है? इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ log n बेस 2, ऑर्डर ऑफ log n बेस 2, गॉट इट? कोई डाउट हो किसी को? हेलो, ये बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड इजी कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में सीख लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है?